अस्सलाम वालेकुम। हमारा अहमद पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करेंगे DX जे टावर के हवाले से। DX जे टावर जो है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं अदनान शबीर, हमारे टीम मेंबर। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम। अदनान भाई, DX जे टावर जो कि अभी लॉन्च हुआ है प्राइवेट प्रोजेक्ट, जी जी इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी इसके जी हवाले से हमारे कस्टमर को बताइएगा कि ये कौन से बिल्डर्स हैं। जी, सबसे पहले जैसे आपने बिल्डर्स के बारे में पूछा, जैसे कोई भी प्राइवेट प्रोजेक्ट न्यू आता है या न्यू लॉन्च होता है तो सबसे पहले उसके बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी डिस्कस होती है, उनके बिल्डर्स के हवाले से बात होती है और पूछा जाता है कि इससे पहले उनके बैरिया में कितने प्रोजेक्ट हैं, क्या या उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या उनसे में से कोई डिलीवर भी हुआ है या नहीं हुआ। देखें, इस प्रोजेक्ट को जैसे कि DX नाम के अंदर ही मौजूद है प्रोजेक्ट के, इसी तरह इसके बिल्डर्स भी जो है ना वो DX आर द बिल्डर्स। और उनका सबसे पहला प्रोजेक्ट जो था वो यूबियन ट्रेड टावर था, जो मेन जना एवेन्यू के ऊपर प्लॉट 11B के ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद है और एक्सपेक्टेड है कि अगस्त से दिसंबर के दरमियान कभी भी उसका पोजीशन वो अनाउंस करने वाले हैं। इसी तरह इन्होंने सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया DX स्मार्ट अपार्टमेंट के नाम से, DX स्मार्ट रेजिडेंसी। और चौथा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया मिडवे कमर्शियल 2 की लोकेशन के ऊपर DX लग्जरी अपार्टमेंट के नाम से। और ये इनका 5th प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन कराची के अंदर, DX ट्रेड टावर के नाम से इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है। अच्छा, DX जे टावर का इसकी लोकेशन बताइएगा और इसकी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ आ रही है और इसका प्लॉट नंबर क्या है, ये हमारे कस्टमर को। देखें, मेन गेट से जब हम मेन जना एवेन्यू के ऊपर ट्रैवल करते हैं ना तो 1.5 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो है मेन जना एवेन्यू की जो B साइड है प्लॉट नंबर 32 के ऊपर GM टावर और SQ29 के जो दरमियान प्लॉट बनता है ना उस प्लॉट के ऊपर बनना जा रहा है। डोमिनियन 1 इसकी लोकेशन में आ जाता है, AQ बिजनेस सेंटर 1 आ जाता है। और इसी तरह और भी बहुत सारी आगे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है फुली ऑपरेशनल हैं, ऑफिसेज़ फुली ऑपरेशनल हैं, उनके अंदर रियल स्टेट और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको उनके ऑफिसेज़ वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये बहरिया टाउन का वो हिस्सा है जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो फुल पीक के ऊपर है, जहाँ पर आपको कोई चीज़ जो है वो गैर आबाद नहीं मिलेगी, ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो चीज़ें ऑपरेशनल हैं। और इस बिल्डिंग के फ्लोर प्लान बताइएगा कि कितने फ्लोर की है ये बिल्डिंग। देखिए, मेन जना के ऊपर जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं आपको ग्राउंड पर हर फ्लोर के ऊपर हर ग्राउंड के ऊपर जो है वो 4 शोरूम्स मिलते हैं। सेम एज इट इसके भी ग्राउंड के ऊपर 4 शोरूम्स ही हैं। ऊपर इन्होंने फर्स्ट फ्लोर से लेकर ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है ये। फर्स्ट फ्लोर से लेकर 18वें फ्लोर तक जो है हर फ्लोर पर 6 ऑफिस दिए गए हैं। उनके साइजेस डिफरेंट हैं, 526 स्क्वायर फीट है, 668 है, 698 स्क्वायर फीट है, 700 है, 886 है। इसी तरह जो सबसे बड़ा साइज़ है वो 1075 स्क्वायर फीट है। यानी कि हर फ्लोर पर आपको हर साइज़ का ऑफिस मिलेगा। ठीक है जी, यानी एक फ्लोर पे टोटल 6 ऑफिस हैं और ये बिल्डिंग टोटली जो है वो कमर्शियल है, इसके अंदर रेजिडेंशियल का कोई पार्ट नहीं दिया गया। सही है। और इसके पेमेंट प्लान के हवाले से बताइएगा कि पेमेंट प्लान इसका किस तरह है, यानी कि इस पेमेंट प्लान देखें, इसमें ये है कि सबसे पहले तो मैं रेट्स थोड़े से डिस्कस कर देता हूँ। ग्राउंड का रेट जो है वो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट है, चूँकि लोकेशन अच्छी है, सराउंडिंग अच्छी है और ऑलरेडी ये बिल्डर्स क्रेडिबल हैं, काम करके देने वाले हैं। ये नहीं है कि अभी लॉन्च करें और बहुत देर बाद इसको स्टार्ट करें। इसमें देखें कि ग्राउंड का रेट जो है वो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट है। इसी तरह जो फर्स्ट फ्लोर है उसका रेट जो है वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। सेकंड फ्लोर का जो है वो 14,000 है। थर्ड फ्लोर का जो है वो 13,000 है। इसी तरह चौथे फ्लोर से लेकर 18वें फ्लोर तक जो है वो 12,500 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है वो इसका रेट रखा गया है। बाकी जो आपने बात की इसके पेमेंट प्लान की, तो बुकिंग टाइम पर आपको 25% डाउन पेमेंट देना होगी, 20% आपने ऑन डिगिंग पे करना है, पोजेसन की अमाउंट नहीं है इसमें। रिमेनिंग जितनी भी इसकी यानी कि 55% अमाउंट बचेगी वो आपने मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। टोटल ये 2.5 साल का प्रोजेक्ट है, तो 30 मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे करनी है। सही है। अच्छा, कोई कस्टमर अगर कोई फुल पेमेंट कर देता है उसके लिए कुछ डिस्काउंट होगा, उसके हवाले से ज़रा बताइए। देखें, आज से पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत कम थी। इससे पहले हमने जैस्मिन मॉल के अंदर ये वाली प्रैक्टिस देखी, लेकिन इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को फॉलो किया और इस चीज़ की प्रैक्टिस का स्टार्ट किया कि अगर आप 1 गो पेमेंट या 1 शॉट पेमेंट करते हैं या कस्टमर बुकिंग टाइम के ऊपर अपनी जो फुल पेमेंट कर देता है तो आपको टोटल पेमेंट का 6% एनुअल रेंट मिलेगा।
यानी कि टोटल ये 2.5 साल का प्रोजेक्ट है, 2.5 सालों में आपको 15% मिलेगा। और अगर आप इसको 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपको 6% मिलेगा, और 1 मंथ की बात करते हैं तो आपको टोटल पेमेंट का 0.5% जो है वो माहाना रिसीव होगा। यानी अगर लेट से अगर कोई यूनिट 65 लाख का है तो उसका 6% जो है वो तकरीबन 5.25 लाख या 5.5 लाख रुपए बनेगा साल का। उसको आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो आपको मंथली रेंट उसका जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू अदनान भाई। जी। DX जे टावर के हवाले से अदनान भाई ने हमें मुकम्मल डिटेल बताई। DX जे टावर में बुकिंग के लिए या मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।